तुम कब आए? बस अभी अभी। और अपने आने की खबर भी नहीं की। रिश्ते में तुम्हारी माँ हूँ, पूछने का हक रखती हूँ। मेरे बाप के निकाह में आने वाली हर औरत उनकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। तमीज से बात करो। आप जैसा भी कहेंगी वैसा ही होगा। जिस शख्स को आप देखना चाहती हैं उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे। मुझे खुशी होती है अगर आप मेरी खुशी में शरीक होती। यानी तुम फैसला कर चुकी हो। अब मेरे शरीक होने या न होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सच है, ये सच है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, लेकिन आपके शरीक ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मेरे बगैर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी और बहुत जल्द आपकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। From today onwards, you're the queen of the house. अभी तक ये घर मुलाजमों के रहमो करम पे था, आज से तुम्हारे हवाले। तुम चुप क्यों? नहीं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। मुझे लगा तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या सोच रही थी? कुछ भी। मैंने इतनी उदास दुल्हन कभी नहीं देखी, जिसकी मुस्कुराहट से भी उदासी झलक रही हो। क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? अपनी मर्जी से शादी की है, खुश क्यों नहीं होंगी? प्लीज सना, यूं रोकर मुझे गिल्टी फील तो ना कराओ। I'm sorry, बस अम्मी का ख्याल आ गया था। और अम्मी को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। वो तुम्हारे साथ वही सब कुछ कर रही हैं जो उनके साथ उनके पेरेंट्स ने किया था। इसीलिए तो उन्होंने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की, इसलिए डरते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ना हो जाए। कम ऑन सना, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। किसी को परखने से पहले उसके अच्छे बुरे होने का फैसला कैसे किया जा सकता? एनीवेज, हम इस मौजू पर बहुत बात कर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस पर और बात न करें? सॉरी, मैंने आपको अपसेट कर दिया ना? हाँ, और मुझे सेट करने के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। जस्ट अ स्माइल ऑफ योर्स। बहुत कीमती चीज मांग ली है ना मैंने। क्यों? ये तो घाटे का सौदा है। कामयाब बिजनेसमैन हूं, कभी घाटे का सौदा नहीं करता।
और ना ही कभी नाकाम हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत है। इतनी खैरियत है कि आंटी आप मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगी? आओ आओ अंदर है। प्लीज प्लीज। क्यों? थैंक यू आंटी। आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मैं ले आया हूँ, बस आप इसे जल्दी से टेबल पर लगा दो। भूख तुम्हें नहीं लगी, बल्कि ये कहो कि तुम मुझे कड़वी रोटी खिलाने के लिए लाए हो। कड़वी रोटी? कड़वी रोटी उसे कहा जाता है कि जब किसी का कोई करीबी अजीज मर जाता है, उसके बाद जो पहला लुकमा हलक में डाला जाता है उसे कड़वी रोटी कहा जाता है। और वो रोटी घर में नहीं बनाई जाती, उसे बाहर से लाया जाता है, जैसे कि तुम अभी लाए हो। आंटी वैसे सना के बारे में इतनी सख्त बात की मुझे आपसे उम्मीद नहीं होती। सना ने भी जो हमारे साथ किया है उसकी न मुझे उम्मीद थी न तुम्हें। वो शायद खुद उसे भी। अच्छा छोड़ो, दफा करो ना इन बातों को। जब कोई मर जाता है ना तो उसके ऊपर जल्दी मट्टी डाल देनी चाहिए, क्योंकि मरने वाले को दफन करने के बाद ही उसका सब्र आता है। चलिए डाल दी मट्टी। क्या? देखा, खुद तो बेटी के बारे में इतनी सख्त बात कर दी, और वही बात मेरे मुंह से सुन के आपको नागवार गुजरी है। सच पूछो तो मुझे इस बात का बुरा लगा है कि उसने तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कोई परवाह नहीं की, कोई एहसास नहीं किया। वरना माँ बाप के साथ तो अक्सर बच्चे गुस्ताखी कर जाते हैं। तो फिर ये गुस्ताखी मैं भी कर लेता हूँ। वो ये कि मैं किचन में जाता हूँ क्योंकि आप तो खाना लगाएंगे नहीं, और अगर आपका किचन मैस हो गया तो प्लीज मुझे कुछ ना कहिएगा। जो कमजोर माँ बाप होते ना, वो बच्चों की ऐसी गुस्ताखियां बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन मुझ जैसी मजबूत माँ ऐसी गुस्ताखी पर खिंचाई भी कर देती है। समझे तुम? अच्छा तो फिर आप बताएं ना क्या किया जाए? फिर ये किया जाए कि तुम यहाँ बैठो, मैं जाके खाना लगाती हूँ और तुम्हें बुलाती हूँ। That's a good idea. प्लीज, और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बुला लीजिए। थैंक यू। You're welcome. इस वक्त? हाँ, मुझे फौरन निकलना होगा। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो? मजबूरी है, इसीलिए जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें तंग कर रहा हूं मैं? सॉरी सना, मुझे तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली सिचुएशन मेरे लोगों से हैंडल नहीं हो पा रही। जब तक मैं नहीं जाऊंगा चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी और नुकसान हो जाएगा। It's okay. I completely understand. तुम्हें यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो क्या हुआ? मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ। क्या भरोसा? जो लड़की अपनी मां के घर से भाग सकती है, उसे शौहर के घर से भागने में कितना वक्त लगेगा? Come on, मजाक कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। तुम जैसी बीवी मुझे कहां मिलेगी अंडरस्टैंड करने वाली। I'm lucky.
चाहता हूँ डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलता हूँ। सना, सना उठ जाओ बेटा, देर हो रही है, आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। सना, अम्मी, अम्मी उठ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग इतनी खौफनाक तो नहीं थी कि तुम डर गई। नहीं, वो किसी ख्याल में थी मैं। शादी की पहली सुबह शौहर के घर में मौजूदगी में। नहीं, वो किसी ख्याल में थी मैं। शादी की पहली सुबह शौहर के घर में मौजूदगी में किसी और के ख्यालों में। जी, बस वो इधर उधर का ख्याल। आप रात को कब आए? ठीक उसी वक्त जिस वक्त आपका दोस्त यहां से गया था। मेरा दोस्त? कौन? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मैं साथ की बात कर रहा हूँ। साथ? क्या? जैसे तुम्हें मालूम नहीं। क्या वाकई आया था? लेकिन कब आया और क्या करना आया था? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि क्या कर रहा था वो यहाँ। अदनान, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि वो यहाँ आया था। मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। आप मुलासिम से पूछ लीजिए। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लिबास क्यों चेंज कर लिया? वो बहुत अनकंफर्टेबल था इसलिए। ओह, अनकंफर्टेबल था। अगर वो ड्रेस तुम 1000-1500 लोगों के सामने पहनती तो अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन क्योंकि देखने वाला मैं अकेला था इसलिए तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे। क्या हो गया आपको? आज शादी के बाद पहली सुबह है और आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? शादी की पहली रात अगर तुम घर के बाहर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती तो तुम्हें कैसे महसूस होता? ओ, तो वो घर के बाहर था। मुझे देखते ही गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बुरा किया। अगर तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब उसने ठीक नहीं किया। मैं पूछूंगी उससे। आई सी। तो तुम पूछोगी यानी कंफर्म करोगी कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, है ना?
नहीं अदनान, मैं उसे समझाऊंगी कि उसने इस तरह से आके घर के बाहर अच्छा नहीं किया है। ये कहो ना कि तुम उससे बात करने का बहाना ढूंढ। क्या हो गया अदनान? मुझे साथ से बात करने के लिए बहाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम तो खुलेआम उससे बात कर सकती हो, चाहे उसके लिए तुम्हारा शौहर नाराज ही क्यों ना हो जाए। उसकी इस हरकत पे उससे पूछना तो बनता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बात करूंगी उससे। नो 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 नो, मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, पूछो उससे, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने झूठ बोला। What's wrong with you? क्यों मैं झूठा समझूंगी आपको? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। रात 7 को यहाँ देखने के बाद तुम नाकाबिले एतबार हो गई। तुम जरूर करना उससे बात, तब मैं तुमसे बात करूंगा। सना, तुम? हाँ, मैं इतनी हैरानगी क्यों हो रही है मुझे देखकर? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम समझते क्यों अपने आप को? क्या जरूरत थी आधी रात को मेरे घर के बाहर आने की? सना, अंदर कुछ सुन लेगा। हेलो। आ गई तुम? कंफर्म कर लिया अपने दोस्त से कि वही आया था? What? मैं क्यों तस्दीक करूंगी उससे? और अदनान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है? इनफैक्ट मैं तो उसे वार्न करने गई थी कि आज के बाद ऐसी हरकत ना करे। वो वैसे ही तो नहीं आया होगा, तुमने बुलाया होगा उसे और ऊपर से मैं आ गया। क्या मतलब है? आप उस पर शक कर रहे हैं? करना भी चाहिए मुझे, तुमने रीजन दिया है मुझे शक करने का। क्या हमारा रिलेशन इतना कच्चा है कि आप किसी की भी हरकत देखकर उस पर शक करने लगेंगे? वजह तुम खुद हो। तुम्हें आदत है रात को अपने दोस्त के साथ निकलकर लोगों की इंक्वायरी करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। ठीक है, तुमने जॉब छोड़ दिया, लेकिन आदत तो खत्म नहीं होती ना। और शौक पूरा करने के लिए कल तुम्हें एक मौका और मिल गया। आप इतने बदगुमान कैसे हो सकते हैं मुझसे? आप जानते हैं वो मेरा प्रोफेशन था, मैं उसे छोड़ भी चुकी हूँ। और हमारी शादीशुदा जिंदगी, वो तो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है। और तुमने कोशिश भी नहीं की, अपनी सारी एफर्ट्स डिस्ट्रक्शन में जो लगा देती, और उसमें तुम्हारा कसूर भी कोई नहीं, क्योंकि अपने खून और तरबियत से यही तो मिला है तुम्हें। प्लीज, बात मेरी और आपकी हो रही है, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। रियली? तो ठीक है, तुम्हारे बाप को बीच में ले आता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तुम्हारे बाप से हमदर्दी होने लग गई है। तुम्हारी माँ ने भी जरूर कुछ ऐसे ही कुल खिलाए होंगे कि वो उसे छोड़कर चला गया। बुरी लगी बात? यूं तो सच का बहुत प्रचार करती हो, लेकिन अब अगर बात खुद पर आई है तो बर्दाश्त नहीं। ना मुझसे बदगुमान क्यों है? कहाँ की बात आप कहाँ मिला रहे, कुछ अंदाजा है आपको? चलो ठीक, नहीं करता, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हेलो स्वीट हार्ट। हेलो। पूछोगी नहीं कि आज मैं जल्दी कैसे आ गया? कोई फाइल घर पर रह गई? जरूरी नहीं कि घर पर ऑफिस के काम से आया जाए, घर पर घर के काम से आया जाता है। घर का काम? मोहब्बत भी एक काम है जाना, और मोहब्बत के रिश्तों को बहुत एहतियात से रखा जाता है। देखो ना, अगर अब कोई एम्प्लॉय गलती करे तो उसे निकाला जा सकता है, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हो और वो गलती करे तो उसे निकाला तो नहीं जाता, उसे माफ करना पड़ता है। उसे सजा दी तो तकलीफ तो खुद को होगी ना, और अगर उसे जिंदगी से निकाला तो फिर जिया कैसे जाएगा? अच्छे ताल्लुक के लिए बहुत सी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। बस तो फिर मैं तुम्हारी गलतियों को दरगुजर कर देता हूं और तुम मेरे रवैयों को माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अंदाजा है कि आपका रवैया क्यों। आज से हम अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे, खुशगवार अंदाज में। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से टोकन ऑफ लव। क्या हैरान क्यों हो रही? उस रोज तो आप मेरी शॉपिंग पे इतना अपसेट हो गए थे, और आज इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। उस रोज मैं किसी और बात पर अपसेट था, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ लम्हे सिर्फ मेरे और तुम्हारे हैं, जिसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता। क्या बदतमीजी है ये सना? बदतमीजी? बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी वो कर रहा था। कौन क्या कर रहा था? सिर्फ डांस कर रहा था वो तुम्हारे साथ। वो मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन सना, ये सब तुम्हारा वहम है। क्या तमाशा खड़ा करके अंदर आई हो? चलो चल कर अपोलोजाइज करो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में फर्क आ सकता है। आई डोंट केयर। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जहां कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, जहां किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही ना किया जाए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप मुझे गाड़ी की चाबी दे रहे हैं या मैं टैक्सी में चली जाऊं? अदनान, कहाँ जा रहे हैं? क्यों? अब तक नाराज है। रात से अब तक तुम्हारे रवैये में कौन सा फर्क आ गया? मुझे तो आपका रवैया समझ नहीं आ रहा है। धूप छांव जैसा है। कभी तो प्यार की बारिश कर देते हैं और कभी पांव तले से जमीन भी सरका देते हैं। तुम्हें मैंने ये आलीशान छत तो दे दी है, लेकिन शायद तुम इसके काबिल नहीं थी। इस बात का अंदाजा कल रात को हुआ है ना आपको? हाँ, ये एहसास हुआ है कि इंसान जानवर के साथ तो रह सकता है, लेकिन किसी जाहिल के साथ नहीं। हेलो।
क्या हो गया? तुमने पार्टी रखी थी, कैंसिल कर दी क्या? अरे नहीं यार, पार्टी इज ऑन। मजाक कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। कमाल है, 2 बंदे तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें सन्नाटा नजर आ रहा है। तुम दोनों को देखकर तो मुझे किसी और किस्म की पार्टी का गुमान हो रहा है। आई लाइक इट, यू आर सो फनी। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं अदनान। हेलो मिस्टर अदनान। हाय। हाय। आइए राइमा साहिबा, अब तो आप हमसे मिलती भी नहीं। मुझे लगता है आपसे मिलने के लिए राव अदनान से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे जनाब, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाए। तुम्हें जो कहना है प्लीज जल्दी बोलो। ओके, ये लीजिए। ये क्या है? अब तक तुमने जो राव अदनान की जासूसी की है उसकी पेमेंट है। थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आइंदा अदनान के बारे में कोई जासूसी नहीं करूँगी। क्या? क्यों? क्योंकि अदनान जो मेरे सारे अखराजात उठा रहा है, तो फिर मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? क्या? ये कैसा मजाक? मेरा ख्याल है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी कोई मजाक आया ही नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। राइमा, तुम अपनी कमिटमेंट से कैसे फिर सकती हो? कमिटमेंट मैंने नहीं, निम्रा ने की थी। अब निम्रा ही नहीं है तो फिर। लेकिन उसने तुम पर ट्रस्ट किया था। तो मैंने कब ट्रस्ट तोड़ा है? अब तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें सारी रिपोर्टिंग करती रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम क्या मुझे धमका रहे हो? राइमा, मैं औरतों को धमकाता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मुफ्त मशवरे का शुक्रिया। अब जितनी पेमेंट तुमने की थी उतना काम मेरा ख्याल है मैंने कर दिया है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? राइमा, राइमा, What do you mean? तुम चाहते हो कि मैं अदनान को छोड़ दूं? तुमने अपने आप को जहन्नम में झोंक दिया सर। और मुश्किल यह है कि तुम अब वहां से निकलना ही नहीं चाह रही। मैं तो ये समझा था कि अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी होंगी, तुम्हें अदनान की शख्सियत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा। उसने तुमसे शादी सना अपनी अना की तस्कीन और तुमसे इंतकाम लेने के लिए की थी। वो मुझसे इंतकाम क्यों लेंगे? हाँ, ये बात भी है, लेकिन इस बात का जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर ऐसी बात है तो उसकी शामें बल्कि उसकी रातें अपनी नौ ब्याहता बीवी को छोड़कर किसी और के साथ क्यों गुजरती है? किसी और के साथ? जाहिर है वो पागल नहीं है जो रातों को अकेले सड़कें नापता फिरता है। तुम जानती हो कि वो अक्सर रात को तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं ये साबित कर सकता हूं। मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम्हारी जासूसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। सना, ये सारे बहाने। मुझे एक बात बता, जब कोई किसी से नाराज होता है तो खफगी का इजहार करता है, जो अपनी याशियों की तरफ माइल नहीं हो जाता।
सना, मैं तुम्हें आबाद देखना चाहता हूं, लेकिन घर की खाली दीवारों को देखकर कोई आबादी का नाम नहीं लेता। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारा जीना हराम करके खुद अय्याशी में नहीं पड़ सकता। फॉर गॉड सेक सना, इस बारे में ठंडे दिल से सोचो प्लीज। जाते रस्तों में याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा